अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का दूसरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस और उसकी दो टाइप्स एल्डोल और कैनिज़ोरो कंडेंसेशन रिएक्शंस को पढ़ा, जिसके अंदर हमने रिएक्शन नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने रिएक्शन नंबर 1 जो है वो नहीं देखा तो आप हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अब आज हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 2 की। इसके टोटल 3 रिएक्शंस दिए गए हैं। आज हमने बात करनी है रिएक्शन नंबर 2 की। रिएक्शन नंबर 1 के अंदर जो है वो हमने मॉलिक्यूल लिया था जिसके अंदर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब रिएक्शन नंबर 2 भी वही होगा और रिएक्शन नंबर 3 भी वही होगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा जो है वो जो डिफरेंस है वो पाया जाएगा। रिएक्शन नंबर 2 के अंदर हम लेंगे कीटोन को, जो कि एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो हमें देता है। अब कीटोन जो है वो कैसे देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, वो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया है। क्योंकि ये जीरो कार्बोनिल कार्बन को हम कहते हैं जीरो, उसके साथ वाले को कहते हैं अल्फा। अब एल्डोल कंडेंसेशन कौन से रिएक्शन होते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रखते हो। ये दोनों चीजें जो है वो रखते हो तो उसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो हमें दे सकते हैं। अब कीटोन ये दोनों चीजें रखता है क्योंकि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन भी रखते हैं, इस वजह से एल्डोल कंडेंसेशन देता है। और रिएक्शन नंबर 2 में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अब हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसके अंदर हम दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और वो जब इकट्ठे मिलते हैं तो हमें जो है वो एक नया मॉलिक्यूल देते हैं, किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किए बगैर या करते हुए या किए बगैर। अब ये हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इस वजह से हम कीटोन के भी दो मॉलिक्यूल ही लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एट कोल्ड स्टेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर CH3 CSOH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और साथ में CH3। अब हम ये जो कीटल बना है, कीटल जो है ये बना है, ये अब कैसे बना है इसलिए हम मैकेनिज्म में बात करेंगे इसकी। अब मैकेनिज्म समझने में बहुत आसान है, आपने सिर्फ फोकस करना है। अब मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। फर्स्ट रिएक्शन नंबर 1 के अंदर भी फर्स्ट है 3 ही स्टेप्स थे और रिएक्शन नंबर 2 के अंदर भी जो है वो 3 ही स्टेप्स होंगे। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होगा कि वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि NaOH कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है कीटोन के अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन एटम को के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को ले जाएगा। पीछे जो मॉलिक्यूल बचेगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब CH2 ये बचाती CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर 3 बॉन्ड बनेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस OH नेगेटिव ये हाइड्रोजन लेगा तो बन गया OH2 H2O। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इसी मॉलिक्यूल को लेंगे, इसके अंदर इसी जैसा ये वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास बचा हुआ है, इसी मॉलिक्यूल को इधर लिखेंगे और ये नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये कार्बन कार्बन को अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे आया? क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अब ये मॉलिक्यूल बनेगा CH3 C ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो CH3 हमने इसके साथ बॉन्ड नहीं बना देना, बल्कि ये C के नीचे लिखेंगे CH3। फिर क्योंकि CH2 ने इसको अटैक किया, ये इसके साथ अटैच होगा, इस वजह से ये CH3 को नीचे लिख देंगे, CH2 को इसके साथ लिखेंगे, बाकी सारा C डबल बॉन्ड O CH3 वैसे ही आ जाएगा। अब सिर्फ बच्चे जो है वो इसी में गलती करते हैं कि CH3 जो है वो साथ लिख देते हैं, बल्कि ये नीचे आना है, साथ में CH2 इसके साथ आएगा। क्यों? क्योंकि CH2 नेगेटिव चार्ज है, इसने कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक करके कार्बन कार्बन के साथ अटैच होना है। जैसे यहाँ पे CH2 अटैच हुआ है, CH3 नीचे चला गया। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर जो हमारे पास हमने बनाया है मॉलिक्यूल, हम उसी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि O नेगेटिव जो है वो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन एटम को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन एटम हम किधर से लेंगे? वाटर से। H पॉजिटिव OH नेगेटिव को हम कहते हैं वाटर, ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये H जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, OH नेगेटिव निकल जाएगा। अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट यानी जो टोटल प्रोडक्ट बना है हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो बना है CH3 C, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन OH, नीचे आ गया CH3 फिर CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस ये OH नेगेटिव। हमें पता है हम जो भी कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करते हैं, वो एंड पे जो है वो वैसे ही बच जाते हैं। हमने OH नेगेटिव को शुरू में इस्तेमाल किया तो वो एंड पे वैसे ही जो है वो बच गए। अब ये हो गया जी रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 के अंदर हमने कीटोन को डिस्कस किया।
रिएक्शन नंबर 1 के अंदर हमने किया था एल्डिहाइड को। अब रिएक्शन नंबर 3 के अंदर हम एक और मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ना सिर्फ हमारे पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, बल्कि उसके अंदर बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन भी है और गैमा कार्बन और गैमा हाइड्रोजन भी डिस्कस करेंगे। अब रिएक्शन नंबर 3 क्यों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन के बता दिए हैं। अब भी बता देते हैं कि क्यों ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। अब ये पहले कार्बन को कहते हैं जीरो, दूसरे को कहते हैं अल्फा, तीसरे को कहते हैं बीटा, चौथे को कहेंगे गैमा। अब ये CH2 के ऊपर अल्फा है, अब इसको कहते हैं अल्फा। अब इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब हमने अल्फा हाइड्रोजन ये रखता है और अल्फा कार्बन रखता है, इस वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन को के अंदर हमने पाया गया है। अब रिएक्शन नंबर 3 हम इसी में यही डिस्कस करेंगे कि हमने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल हमने एक जैसे ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एट कोल्ड स्टेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH CH3 C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं एल्डो। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बना, जैसे हमने उधर डिस्कस किया कीटोन कैसे बना, वो हमने सारा मैकेनिज्म में डिस्कस कर लिया। ऐसे इसी का मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम ही है, तीनों का मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ एक एक पॉइंट जो है वो ज्यादा किया गया है। जैसे उधर CH3 था वो CH3 हमने नीचे लिख दिया, ऐसे इधर एक और पॉइंट आएगा जिसके अंदर जो है वो गलती हो सकती है। अब ये जो एल्डोल बना है इसके अंदर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि असल में ये कैसे ये जो एल्डोल है ये बना है। अब OH नेगेटिव, वही बात जो पहले रिएक्शन में हमने बात की कि OH नेगेटिव एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर। हमने CH3 के हाइड्रोजन नहीं लेने, हमने बल्कि अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को लेना है। CH3 तो बीटा है जिसकी वजह से ये बीटा का हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके, हमने लेने हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हमने एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन एटम के ऊपर मुश्तमिल हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन वाला हमने लेना है। अब ये हाइड्रोजन को ले जाएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा वाटर प्लस CH3, यहाँ पे रहेगा C और H जिसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर बने हैं 3, C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव और H मिलकर बना देंगे वाटर। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें पता है, जैसे हमने बाकी रिएक्शन में किया है, कि इसी मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसके अंदर ये जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसको उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे। ये CH नेगेटिव जो है इसको रिमूव करने के लिए नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज अपने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन एंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके ये बॉन्ड जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन को ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा CH3 CH3 CH, बल्कि यहाँ पे CH2 नहीं आना, यहाँ पे CH2 हम यहाँ पे आएगा जी CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आएगा CH3 CH2, फिर इस CH2 का इसके साथ बॉन्ड बनेगा CH फिर O नेगेटिव। अब ये देखें ये कैसे बना कि ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया तो ऑक्सीजन को ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। CH3 ये यहाँ पे आ गया, CH2 ये यहाँ पे आ गया, ये C और H को हमने लिख देना है इकट्ठा, जैसे वहां पे लिखा था CH को इकट्ठा लिख दिया और O के ऊपर आ गया जी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। अब CH ने कार्बन के साथ अटैच होना है क्योंकि इसने उसके ऊपर अटैक किया है। अब CH3 को नहीं हमने अटैच कर देना CH के साथ, बल्कि CH को लिख के CH3 को CH के नीचे लिख देना है। ये CH ये वाला, C और H ये वाला है, ये CH ये वाला है और ये CH जो है वो CH3 जो है ये CH के नीचे अटैच कर देंगे। साथ में आ गया जी C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन वो वाला। ये बन गया जी हमारे पास दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट। तीसरे स्टेप का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमने कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, वही जैसे पुराने हमने रिएक्शन के अंदर पढ़ा कि O नेगेटिव जो है वो अनस्टेबल है, इसे स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन एटम ऐड करना पड़ेगा। ये हम ऐड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल से, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव जो है ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी ले जाएगा, तो OH आ जाएगा CH3 CH O नेगेटिव आ गया जी, CH और साथ में O नेगेटिव आ गया। अब ये देखिए CH3 CH2 है, यहाँ पे जो है ये वाला मॉलिक्यूल हमने इधर लिख दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन H पॉजिटिव ऐड हुआ, ये नेगेटिव H पॉजिटिव को ले गया तो ये बना CH3 CH2 CH, ऊपर आ गया जी OH, ये वाला हाइड्रोजन साथ मिलके OH बन गया, फिर CH वही वाला CH3 फिर नीचे लिख दिया C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस ये वाला OH जो है ये आ गया जी यहाँ पे, और ये हमारे पास जी फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये थे एल्डोल कंडेंसेशन के आसान से, जो मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिए हैं तीनों रिएक्शंस।
इन तीनों रिएक्शंस को आप बार बार एक दफ़ा हल करके देखें कॉपी के ऊपर, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको इन रिएक्शंस की समझ लग जाएगी। अल्लाह हाफिज़।